हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रदीप रोवाल आपके अपने चैनल सफल बिजनेस पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक, फोर्थ बेसिक ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाउ टू मेक ए फॉलो अप। पिछले 3 वीडियो में हमने अपने तीनों बेसिक को डिस्कस किया है। फर्स्ट, हाउ टू मेक ए लिस्ट। सेकेंड, कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइटिंग। थर्ड, हाउ टू शो द प्लान। एंड टूडेज टॉपिक, हॉट टॉपिक, हाउ टू मेक ए फॉलो अप। फ्रेंड्स, ये चौथा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सेल इसी में क्लोज होती है, इसी में रोकड़ा आता है। हर सेल्स का बंदा इसी चीज के लिए काम करता है कि व्यक्ति बिजनेस में शामिल हो जाए और मेरी सेल कंप्लीट हो जाए, सेल कंपनी को चली जाए। इसलिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और इसलिए भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैंने 80% ना को हाँ होते हुए देखा है एक अच्छे फॉलोअप के द्वारा। अगर आप एक अच्छा फॉलोअप करते हैं तो आप ना को हाँ में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर ली तो आपको इस इंडस्ट्री में महान सफलता लेने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, फॉलोअप का क्या मतलब होता है? फॉलोअप का मतलब होता है उस व्यक्ति की निर्णय लेने में मदद करना। जापानियों ने इंडियन स्टूडेंट के ऊपर एक सर्वे किया और उन्होंने एक रिपोर्ट दी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्ट है। वो कहती है कि इंडियन लोगों में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सारे डिसीजन तो हमारे माँ बाप या दूसरे लोग करते हैं। कहाँ पढ़ेगा, क्या स्ट्रीम लेगा, क्या बनेगा, किससे शादी होगी, कब होगी, किस कैरियर में जाएगा, वो सारी चीजें तो बड़े डिसाइड करते हैं। जब वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी आ जाती है एक डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी होने की। फ्रेंड्स, फॉलोअप शुड बी मैंडेटरी। ये करना ही करना है क्योंकि इसके बिना सफल नहीं हुआ जा सकता। फ्रेंड्स, हम लोगों को समझना होगा दैट फॉलोअप मीटिंग इज मोर सीरियस मीटिंग देन प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग। लेकिन अधिकतम लोग इसे सीरियस नहीं लेते। वो प्लान दिखा लिया तो वो सोचते हैं कि अब सामने वाला बताएगा कि उसे ज्वाइन करना है या नहीं। अगर वो फॉलोअप करने भी जाते हैं तो वो केवल इतना पूछते हैं सामने वाले से जाके कि क्या रहा, बिजनेस स्टार्ट कब करोगे। फ्रेंड्स, केवल उसका डिसीजन पूछने का नाम फॉलोअप नहीं है, उसे बिजनेस में शामिल करने का नाम फॉलोअप है। किस तरीके से हम उसकी मदद करते हैं। पहले कुछ मैंडेटरी चीज है जो हमें देखनी है। फॉलोअप शुड बी विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के साथ दोबारा जरूर बैठना है। एंड सेकेंड, फॉलोअप शुड बी फिजिकल, नॉट ऑन द फोन। आपको फॉलोअप हमेशा मिलके करना है, कभी भी फोन पे नहीं करना है। थर्ड, फॉलोअप उसके घर पे जाकर करना है, कभी भी चौराहे पर, बाजार में या ऐसी किसी भी जगह फॉलोअप नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, फॉलोअप मीटिंग विल बी स्मॉल। आपको 30 से 40 मिनट के अंदर कोशिश करनी है कि फॉलोअप निपट जाए। क्योंकि अगर आप 2-2, 4-4 घंटा उसके साथ चर्चा करते हैं, कई बार तो व्यक्ति आपके बिजनेस में इसलिए शामिल नहीं होना चाहता कि वो देखता है कि अगर मैं इस बिजनेस में जुड़ गया तो मुझे भी किसी के यहाँ 2-2, 4-4 घंटे जाके चर्चा करनी पड़ेगी। फॉलोअप आपका 30 से 40 मिनट में ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए। अब बारी आती है फ्रेंड्स, आपको फॉलोअप में क्या करना है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी कुछ बातें की थी। आपको वही चीजों से शुरू करना है। अगर आप उस व्यक्ति को किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में या अपने सीनियर से प्लान दिखवाया है तो आपने इसी चीज से शुरू करनी है कि सर, जो हमने कल देखा था उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। अब जब वो बेस्ट बताता है तो आप उसके साथ सहमति जताते हैं कि आप ये सही कह रहे हैं, मुझे भी इस चीज ने आकर्षित किया था। फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स में से आपको कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे। अब वो किसी प्रोडक्ट का नाम लेगा तो आपको सहमति जतानी है कि सर, आपकी चॉइस बहुत लाजवाब है, ये प्रोडक्ट इन चीजों में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आपकी फैमिली के लिए इन चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब आप धीरे धीरे उसे सेल क्लोज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर वो ये चीजें बताता है तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि मैं इन प्रोडक्ट को लेके आपके बिजनेस में शामिल होना पसंद करूंगा। इसके बाद आप सीधे बात कीजिए कि आप किस मोड में पेमेंट करना पसंद करेंगे। आप पेटीएम, गूगल पे वगैरह से करना पसंद करेंगे या कैश देना पसंद करेंगे। अब वो जो भी मोड बताता है तो तुरंत उसे क्लोज कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये आवश्यक नहीं है कि जैसा आप सोच के गए हैं ऐसी ऐसी चीजें घटित हो सकता है उसकी कुछ क्वेरीज हो। आमतौर पे क्या क्वेरी होती है, व्यक्ति कई बार कहता है कि सर, मेरे पास समय नहीं है। तब आपने क्या कहना है कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे पता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को ऊपर ले जाना चाहता है
जो बड़े सपने देखता है उसके पास अक्सर समय नहीं होता। और हमारे पास समय भी कैसा होगा सर? हमने अपने 8-10 घंटे तो फला नौकरी में दिए हुए हैं, वो तो हमने बेचे हुए हैं। हमारी पहली पीढ़ी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारे पास समय हो इसलिए हमें मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है। क्या सर आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी इसी परेशानी से गुजरे, उसके पास भी लाइफ में कभी समय ना हो? अब वो व्यक्ति धीरे 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 बदलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका बच्चा गुलाम बन के रह जाए। तब आप समझाएंगे कि सर इस दुनिया का रूल है कि हमेशा कांटे को कांटे से निकाला जाता है। हमारे पास जिस चीज की कमी होती है एक्चुअल में हमें उसी चीज की जरूरत होती है। अगर हमारे पास समय नहीं है इट मीन्स हमें समय की जरूरत है। समय कैसे पैदा किया जा सकता है वो मैं और मेरे सीनियर्स आपको मिलकर बताएंगे कि समय कैसे पैदा किया जाता है। टीम बनती है तो कैसे हम और आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। हमारे पास समय की पूरी आजादी होगी। फ्रेंड्स, जब भी आप जवाब दें तो हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब दें, क्योंकि जब वो समस्या आपके सामने रखता है तो वो आपका चेहरा पड़ता है। अगर आप तब मुस्कुरा रहे होते हैं तब उसे लगता है कि इट मीन्स इसके पास इससे बड़ा समाधान कुछ है। आप बताइए, अगर वो क्वेरी रखता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उससे पूछिए सर इसके अलावा भी कुछ और चीज है जो आपको इस बिजनेस में आने से रोकती है? तो वो बोलता है कि नहीं सर पैसे के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब वो सहमति जता रहा है कि अगर मेरे पास पैसा हो जाए तो मैं इस बिजनेस में शामिल हो सकता हूं। तो आप उसे कहिए डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है, हम और आप शुरू करते हैं। 1 हफ्ते बाद मेरा फलाना फंक्शन होने वाला है, आप आ जाइए, आप लिस्ट बनाइए, मैं आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूं। अधिकतर लोग फॉलोअप में इसलिए सफल नहीं हो पाते कि वो उस चीज को ऊपर रखते हैं जो उन्हें चाहिए। वो कभी भी उस एंगल से सोचने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले को क्या चाहिए। फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्टली हमें ये पता लग जाता है कि उसे क्या चाहिए और हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि इस बिजनेस के थ्रू हम वो आपको सारी चीजें दिलवा सकते हैं, तो वो आपके साथ इजीली शामिल हो जाएगा। अब मेन पॉइंट, पर्सनल एश्योरेंस। दरअसल वो इस बिजनेस में शामिल होने से पहले कई एश्योरेंस चाहता है आपसे। वो चाहता है कि कंपनी के बारे में उसे एग्जैक्टली पता हो। वो चाहता है कि कंपनी के बारे में उसे एश्योरेंस मिले, आपके बारे में उसे एश्योरेंस मिले। कंपनी के बारे में वो क्या एश्योरेंस चाहता है कि ये कंपनी स्टेबल है या नहीं। दूसरा, आपके बारे में वो क्या एश्योरेंस चाहता है कि आप स्टेबल हो या नहीं। वो समझना चाहता है कि 2 साल बाद 4 साल बाद कंपनी रहेगी या नहीं और आप रहोगे या नहीं। फ्रेंड्स, पर्सनल एश्योरेंस में वो कंपनी के बारे में और आपके बारे में एश्योरेंस चाहता है। जब आप उसकी पीठ पर थपकी मारकर उसे एश्योर्ड करते हैं कि भैया इस बार मैंने सारी छानबीन की है, इस बार जो कंपनी हमने ज्वाइन की है वो इन वजहों से लीगल है, इन वजहों से उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इन वजहों से वो इतनी कामयाब है, उसके प्रोडक्ट के ये लाभ हैं। और अपने बारे में एश्योरेंस दीजिए कि मैं बहुत अच्छे से समझकर, सेमिनार देखकर, कंपनी के ऑफिस देखकर इस तरीके से शुरू हुआ हूं और 6 महीने में ये चीज मैं यहां से लेने वाला हूं। वो आपका पर्सनल एश्योरेंस चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल्स डोंट जॉइन ए कंपनी और प्रोडक्ट और प्लान, पीपल्स जॉइन पीपल्स, पीपल्स जॉइन योर एक्साइटमेंट। वो आपके साथ जुड़ता है, वो आपके एक्साइटमेंट के साथ जुड़ता है। कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान उसके बाद आता है। सबसे पहले आपका एश्योरेंस चाहिए उसे। आप उसे एश्योर कीजिए कि आप इस बिजनेस में इतनी बड़ी 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 कामयाबी हासिल करने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में एक ऐसी टेक्निक जिसने मेरे लिए हमेशा काम किया है। जब मैं उस व्यक्ति से यह क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो मैं हमेशा एक टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। मैं हमेशा अगर किसी कंपनी में फॉर्म हो तो फॉर्म निकालकर पहले उसका नाम पूछना शुरू कर देता हूं। सर आपका बैंक के अकॉर्डिंग क्या नाम है, आपका पैन कार्ड में क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। और आजकल तो ज्यादातर कंपनियां ऑप्शन दे रही है कि आप उन्हें नेट पर साथ के साथ रजिस्टर्ड कर सकते हो। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस की गहराई जानते हैं, वो अभी इस बिजनेस की गहराई नहीं जानते। जब एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वो नहीं जानता कि स्कूल में जाने से क्या लाभ होंगे, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप स्कूल गए हैं कि स्कूल जाने से क्या लाभ होंगे। आप उसका भला चाहते हैं, आपको पता है कि ये चीज उसके लिए ठीक है। 99% केसेज में जब मैंने फॉर्म या इस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ज्वाइन किया है।
आप बेझिझक होकर कीजिए इस काम को। ज्यादा क्या होगा, वो आपको मना कर देगा, वो 1% में चला जाएगा, लेकिन 99% तो आपके साथ आएंगे ना। फ्रेंड्स, डोंट आर्ग्यू। किसी भी परिस्थिति में आपको किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करनी है। आप उसे बहस में हराने नहीं गए थे, आप उसकी मित्रता जीतने गए थे। मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्स और स्पेशली मल्टी लेवल मार्केटिंग बेचने का गेम नहीं है, ये संबंध बनाने का गेम है। जिस व्यक्ति को संबंध बनाने आ गए वो धीरे धीरे इस बिजनेस में सफलता हासिल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है आज वो आपके साथ आने की सिचुएशन में ना हो, तो उसके विचारों को वेलकम कीजिए। हमेशा बातचीत को ऐसे नोट पर छोड़ना है कि वो पॉजिटिव रहे। हो सकता है कि वो पहले एश्योरेंस चाहता है, कि देखना चाहता है कि आप कामयाब हुए या नहीं। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं तो 6 महीने बाद भी आपको लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। 6 महीने बाद वो आपकी टीम में शामिल हो सकता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे व्यक्ति जो बाद में शामिल होते हैं वो बहुत धमाल करते हैं। अगर वो नो बोल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स जो है वो एवरेज का रूल के ऊपर काम करती है। सेल्स जो है वो एवरेज रूल के ऊपर काम करती है। आप 10 लोगों को मिलेंगे तो 4 से 5 लोग आपके साथ शामिल होंगे, 4 से 5 लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे। जो 4 से 5 लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे वो बाद में कहीं ना कहीं से आपकी टीम में आ जाएंगे। तो डोंट वरी अगर वो आपके साथ शामिल नहीं होता है। अगर वो नो बोलता है, नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। अब आपके पास नया अवसर है उससे बेहतर व्यक्ति खोजने का। और इस दुनिया की सबसे खास बात कि यहाँ आदमी की कोई कमी नहीं है, और इंडिया में तो स्पेशली आदमी की कोई कमी नहीं है। मेरी एक लेडी सीनियर ने मुझे एक फॉर्मूला बताया था, SW 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 SW। सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन विल वेट फॉर यू। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, पहुंचिए उन तक। फ्रेंड्स, अगर आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस इंडस्ट्री में महान सफलता हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।